श्री सुदामा जी महाराज जी के पास में भगवान के राम नाम रूपी धन था। एक धोती पहनते थे, उसी को ओढ़ लेते थे। इतनी गरीबी थी, दीन दुखी थे, परंतु आत्मा से और भगवान के नाम का जो धन था यह अपार था। सबसे बड़ा धन है राम नाम, कृष्ण नाम। भगवान के नाम से बड़ा धन कहीं नहीं। लोक और परलोक हर जगह चलता है। एक बार की बात है, इनके दीन दुखी से देख करके गरीबी ठाकुर जी को दया आ गई। ठाकुर जी तो सब पर कृपा करते हैं। दीन आ गई, दीनता आ गई, और ठाकुर जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पंडित जी के सुदामा जी महाराज जी के घर आए। जैसे यहाँ पर आते हैं और रक्षान दे देवी मैया सुशीला बाहर निकल के जाती हैं और कहते हैं, वो ब्राह्मण देवता बख्शा के लिए आग्रह करते हैं। मैया सुशीला ने कहा कि मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको दे सकूं। भगवान ने कहा क्यों देवी? बोले आप अगली बार आना, अभी कुछ संकट चल रहा है। भगवान दोबारा आए। भगवान ने कहा भिक्षान दे। मैया ने कहा मेरे यहाँ दरिद्रता रूपी बेटी ने जन्म लिया, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। जो 5 मुट्ठी चावल पे ही 6 परिवार चले, वह बेचारा करे भिक्षा कैसे दे सकता है? दूसरे को दान कैसे दे सकता है? इतनी बात जब मैया सुशीला ने कहा कि मेरे यहाँ दरिद्रता रूपी बेटी ने जन्म लिया, भगवान ने कहा ऐसा नहीं है देवी, आपके जो पति देव हैं इनके पास में इतना बड़ा अपार धन है, भजनानंदी महात्मा है, और इनके मित्र हैं श्री सुदामा दास जी के मित्र श्री कृष्ण भगवान, जो द्वारिका में रहते हैं। मात्र एक बार ही चले जाएं, वहां जाने से ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। खाली एक बार चले जाएं, भगवान सब पर करुणा किए, सब पर अनुग्रह किए, एक बार भेजिए आप। बोले बहुत दूर है, बोले यहाँ से चलेंगे इनका रास्ता सुलभ हो जाएगा। भगवान जिसको अपने पास बुलाते हैं उसका एक मार्ग भी बना देते हैं। रात्रि के समय भिक्षा मांग करके सुदामा जी महाराज आए और श्री सुशीला मैया उनके चरण को दबा रही हैं और कह रही हैं कि स्वामी, हमने सुना है आपके कोई मित्र हैं। जीवन में कभी अपने पत्नी को नहीं बताया कि हमारे एक मित्र हैं कृष्ण भगवान। मित्र भी हैं, सखा भी हैं, बंधु भी हैं, स्वामी भी हैं, भगवान भी हैं। सुशीला मैया ने जब बार बार कहा, सुदामा जी ने कहा हाँ एक मित्र हैं, वो द्वारिका में रहते हैं, कृष्ण नाम है उनका। बोले आप एक बार वहां चले जाइए। सुदामा जी ने कहा मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है जो लेकर मैं कुछ वहां जाऊं, और वो राजा है, वहां जाने के लिए कुछ चाहिए। श्री सुशीला मैया बार बार जब आग्रह की, स्वामी मेरे यहाँ बहुत गरीबी है, बच्चे सब भूखे रह जाते हैं, पेट भर भोजन भी नहीं होता है, आप मात्र एक बार चले जाइए, मांगिएगा कुछ नहीं, भगवान सब जानते हैं, उनको सब पता है। बहुत आग्रह करने पर सुदामा जी ने कहा ठीक है जाऊंगा, पर कुछ ले जाने के लिए सुशीला मैया ने कहा उसकी व्यवस्था हम कर लेंगे। सुशीला मैया जीवन में कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं गई। एक निवेदन और करते हैं, यहाँ की माता जी किसी के द्वार कभी नहीं गई, लेकिन यह कथा आयोजन जो है इसमें उन्होंने सबसे निवेदन किया कि इसमें आप सहयोग करें। जो कभी कहीं नहीं गई वो सबसे आग्रह करके और यह कथा का संपूर्ण करवा रही है। माता जी जो बैठी हैं और पुजारी जी, आप लोगों को हर्ष होना चाहिए कि 40 साल में जो कार्य आप लोग 50 साल में नहीं कर सके, वो माता जी ने 1 वर्ष में कर दिया। 15 दिन में भागवत का अनुष्ठान करवा दिया। आगे बढ़कर जो 40 साल 50 साल में नहीं हुआ, वो 1 साल में नहीं 20 दिन में हो गया, अचानक हुआ। इसलिए आप लोगों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए हर प्रकार से।
मैया सुशीला जीवन में कभी किसी के द्वार 1 रुपए 1 दाना मांगने नहीं गए। उस दिन मैया जाती हैं और 5 मुट्ठी चावल मांग के लाती हैं। इसमें तो 2 ही मुट्ठी भागोचे में है, लेकर के आती हैं। सुदामा जी महाराज को कपड़े में बांधती है एक टुकड़े में, वह भी कई जगहों से फटा हुआ, उसको कई प्रकार से उसको लपेट के और देती हैं। सुदामा जी महाराज कहते हैं, प्रभु अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है, आप जानिए, हम आ रहे हैं, मेरा जर्जर शरीर है, आपकी जैसी इच्छा। श्री सुदामा जी महाराज भगवान के आदि नामों को लेकर के और चल दिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,